हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सी रेणु अग्रवाल। और आज मैं डिस्कस करूँगी वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में आई हुई वेरियस पोस्ट के बारे में। यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस, एमबीए फिनेंस, सभी के लिए वेरियस पोस्ट है। इवन यहाँ पर बीटेक जो इंजीनियर कर रखा है, सिविल इंजीनियर, सभी के लिए यहाँ वेरियस पोस्ट है। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो जो आपको एप्लीकेशन जो है वह सबमिट करनी होगी, ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पे सबमिट होगी। यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है और ये नोटिफिकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हम फर्स्ट पोस्ट देखते हैं। यहाँ फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि निकली हुई है वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में। यहाँ पे पोस्ट देखे तो एक एससी में एक ही वैकेंसी यहाँ पर। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वह नीड है ऑनर्स ग्रेजुएट। तो यहाँ पे जो बीकॉम जो ऑनर्स हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर है, जिन्होंने ऑनर्स में ग्रेजुएशन करा है। और उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ पर मंथ दे रखा है तो 45,188 रुपीज़ का आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा। पोस्ट कोड दे रखा है कि इस कोड से इस वैकेंसी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इस कोड से आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी पोस्ट वैकेंसी के लिए आपने चूज़ किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड वैकेंसी निकली हुई है ऑफिसर की पोस्ट की, जो कि निकली हुई है मालदा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में। यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ रिजर्व में 3 वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ में इसमें आपने अपने सीए इंटर कर रखा हो, सीएमए इंटर कर रखा हो, या उसके साथ यदि बीए, बीई और बीटेक भी है तो भी ये फॉर्म फिल, ये वाली पोस्ट के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ या आपने एमबीए कर रखा है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ ग्रॉस सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 45,438 रुपये का आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा। ये इसका पोस्ट कोड है। नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली है वह है मैनेजर की है वैकेंसी, जो कि निकली हुई है धाकुरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में। और एससी में यहाँ पर वन वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम विथ, ये एक तरह का सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफाइड एसोसिएट इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग का एक सर्टिफिकेशन होता है। तो आपके पास बीकॉम के साथ ही सर्टिफिकेशन होना चाहिए। साथ में या तो आपके पास बीकॉम के साथ ही सर्टिफिकेशन हो, या आपने सीए इंटर कर रखा हो, या आपने एमबीए फिनेंस कर रखा हो, या आपने सीएस कर रखा हो। उसके साथ साथ आपके पास में 5 ईयर एक्सपीरियंस एट मिडिल लेवल इन कोऑपरेटिव बैंक, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी देखी जाए तो 43,236 का आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा। नेक्स्ट जो है वह अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है। यहाँ पे अनरिजर्व में एक ही वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ बीकॉम ऑनर्स रिक्वायर्ड है। साथ में आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आपके पास में बीकॉम ऑनर्स तो होना चाहिए, साथ साथ आपके पास एमबीए फाइनेंस भी होना चाहिए, और उसका आपके पास 2 ईयर का फाइनेंशियल वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी देखी जाए तो 48,212 रुपीज़ रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर फिनेंस की यहाँ पोस्ट है, जो कि निकली हुई है वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वेवर कोऑपरेटिव लिमिटेड में। यहाँ पे अनरिजर्व में एक वैकेंसी है और एसटी में एक वैकेंसी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास में 2 ईयर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी देखी जाए तो 45,188 का आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा। नेक्स्ट चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड में एक वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बीकॉम तो आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपने या तो सी कर रखा हो, या ICWA कर रखा हो, या आपने CS कर रखा हो, या MBA फिनेंस कर रखा हो। ग्रॉस सैलरी अराउंड 60,000 रहेगा आपका, 58,626 का रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वह है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। यहाँ पे अनरिजर्व्ड में एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देखें तो बीकॉम ऑनर्स आपके पास हो, बीकॉम ऑनर्स आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो, और उसके साथ साथ आपने CA इंटर, CMA इंटर,
CS इंटर, CA, CMA, CS, MBA फिनेंस। मतलब यदि आपने IPC से भी कर रखा है या तो यहाँ पे ये जो है ये फ्रेशर के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको BCom ऑनर्स होना चाहिए, साथ में आपके पास में या तो आप CA इंटर भी साथ में कर रखा हो, CMA इंटर कर रखा हो, CS, CA, CS, MBA फिनेंस। और यहाँ पर आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल वर्क में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी जो है यहाँ पे है 61,092 रुपीज़ का आपका यहाँ पे ग्रॉस सैलरी रहेगा। ये निकली हुई है वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हुई है वो भी इसी डिपार्टमेंट में निकली हुई है, इंटरनल ऑडिटर की है। और यहाँ पे अनरिजर्व में 2 वैकेंसी है, OBC में 1 ही वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क क्वालिफिकेशन है वह कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। BB भी हो सकता है, BCom भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेकिन आपके पास कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। और उसके साथ साथ आपको ऑडिट फर्म, जो हमारी CA फर्म है, ऑडिट फर्म है, तो CA फर्म में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी 36,452 का आपका यहाँ पे ग्रॉस सैलरी रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह भी BCom के लिए ही है, एम्पोरियम मैनेजमेंट है। यहाँ पे केवल एक मेल कैंडिडेट के लिए ही बताई गई है। तो यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी देखी जाए तो अनरिजर्व में 4 है, SC में 2 है, ST में 1 है, और OBC A कैटेगरी, OBC B में एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो BCom है वह आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो यहाँ और इसके साथ साथ आपके पास में कंप्यूटर का और कंप्यूटर के साथ साथ टैली का भी नॉलेज होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास में। और इसके साथ साथ आपके पास में सेल्स और मार्केटिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रॉस सैलरी देखें तो 30,820 का आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा। तो यहाँ पर एक वैकेंसी, 2 वैकेंसी और है यहाँ पर। तो एक वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर फिनेंस एंड अकाउंट्स की है, जिसमें अनरिजर्व में 1 पोस्ट है और SC में 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में BCom ऑनर्स विथ डिप्लोमा या डिग्री इन फिनेंस मार्केटिंग, आपके पास में BCom ऑनर्स तो होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपके फिनेंस या मार्केटिंग में आपके पास डिप्लोमा या उसकी डिग्री होनी चाहिए। साथ में आपके पास में कंप्यूटर का जो है नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास टैली का भी नॉलेज होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड टैक्सेशन मैटर, फाइनेंशियल ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस। तो आपके पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स और टैक्सेशन मैटर का। और ग्रॉस सैलरी 37,633 का आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वह असिस्टेंट मैनेजर की है, उसमें अनरिजर्व्ड में 2 पोस्ट हैं, SC में 1, ST में 1 और OBC में जो है वह 1 है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही है, यहाँ पे भी BCom ऑनर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्लिक है, हम यदि ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे भी विथ लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑब्लिक है। तो यहाँ पे ये है कि आपके पास BCom ऑनर्स होना चाहिए और या आपके पास मार्केटिंग या फिनेंस में डिप्लोमा होना चाहिए। और नेक्स्ट आपके पास में वही सेम यहाँ पे है, कंप्यूटर और टैली का नॉलेज सर्टिफिकेशन होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग और फिनेंस में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ये वैकेंसी थी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपके पास में जब आपने ग्रेजुएशन किया था या एकेडमिक या प्रोफेशनल कोर्स किया था, उसमें ही आपने यदि कंप्यूटर का 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स साथ में किया था एकेडमिक प्रोफेशनल कोर्स में आपकी डिग्री में ही, तो आपको फिर सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की, आपको वही मान लिया जाएगा कि आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है। नेक्स्ट आपने जो 10th है या उसके साथ जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हो। एक चीज़ पॉइंट यहाँ पे ये दे रखा है कि आपका जो 10th और 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन दिया था उसमें आपका बंगाली में आपने वो एग्ज़ाम दिया हो, और यदि आपने एप्लीकेंट डज नॉट हैव बंगाली एज फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, 10th-12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेकंड जो लैंग्वेज है वह बंगाली नहीं है, तब आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ही और शी विल हैव टू अपेयर इन बंगाली प्रोफेशनली टेस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर जिनको बंगाली आती है, जो ये टेस्ट देने के लिए, जिनको नहीं भी आती तो जो सीख सकते हैं ये बंगाली प्रोफेशनल टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए ये वाला फॉर्म फिल करना बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे एज लिमिट दे रही है, तो जो लोअर एज लिमिट है वह सभी के लिए 18 है। अपर एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 40 है और सभी के लिए 45 है।
यहाँ पे कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है वो बताया गया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व्ड के लिए तो 400 है, प्रोफेशन फ़ीस 250 लगेगी, मतलब टोटल जो अमाउंट पेबल होगा वो 650 रहेगा। और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी है उनके लिए भी सेम ही रहेगा। SC ST के लिए नील है, प्रोसेसिंग फ़ीस जो है प्रोसेसिंग फ़ीस 250 लगेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि यदि आप वेस्ट बंगाल में हैं के ही आप कैंडिडेट हैं और SC ST के हैं तो आपको के पास आपके कोई एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन यदि आप अदर स्टेट से रिलेटेड करते हैं, बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से, तो फिर आपको कोई एग्जामेशन नहीं दी जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ीस में आपके लिए भी 650 ही चार्ज लगेगा। यहाँ पे मेथड दे रखा है कि यहाँ पे जो आपके कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पे जो सबमिशन का कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लैब थर्ड इम्प्रेशन, सब चीज़ बता रही कि यहाँ पर आपको कौन कौन, जब आप फॉर्म अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको शो होने लगेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे तो उसके साथ साथ आपको सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ेगा GST का 15 रुपीज़, जो भी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे 2 पेपर होंगे, इसमें 3 प्रोसेस है। सबसे पहले फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर, देन इंटरव्यू होगा। फर्स्ट पेपर में 150 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, नीचे सिलेबस दे रखा है। और पेपर 2 होगा, उसमें वो भी ड्यूरेशन होगा, 1.5 घंटे का वो पेपर होगा। और सेम डे में दोनों पेपर जो होंगे वे सेम डे में होंगे। फर्स्ट पेपर का हम सिलेबस देखें तो यहाँ इंग्लिश, GK, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो ये 50-50 मार्क्स का होगा। तो 150 मार्क्स का होगा क्यों, जब आप ये क्लियर कर लेंगे, दोनों पेपर एक सेम डे ही रहेंगे, तो इसमें ये नहीं है कि ये क्लियर हो गया तब ये अपन को देना है, दोनों पेपर सेम डे रहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर 2। तो ये मैंने जैसे आपको बताया था पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे रखा है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा पेपर 2। तो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि उनको कौन सा सिलेबस और कौन सा एप्लीकेबल होगा। सेम जो अधिकतर जो मैंने आपको बताया BCom के लिए, सबके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड जनरल बैंकिंग अवेयरनेस का ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू होगा वो 24 मार्क्स का होगा। जब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्लियर हो जाएंगे, उनके रिजल्ट के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। टोटल मार्क्स जो होंगे वो पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स, उन तीनों के जो टोटल मार्क्स होंगे उनके बेसिस पे आपको क्लियर किया जाएगा पोस्ट के लिए कि आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए या नहीं। उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और यहाँ पे आपको जो कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके नीचे सारा बता रखा है कि आपको क्या क्या करना है जब आप एग्ज़ाम के लिए आएंगे। तो इसी तरह के हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और जो लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं GST, इनकम टैक्स, ROC सभी में, वो हम आपके पास जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास सबसे पहले आए।